देती है और फ़ैज़ हासिल करती है। तो इस वक्त हम भी फ़ैज़ हासिल कर रहे हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के इस आस्थान पर भी ये लिखा हुआ है ज़फ़र महल। और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से अक़ीदत रखने के सबब उसने इस महल की तामीर करवाई। मीनार है जो कि आपकी ही याद में जिसकी तामीर करवाई गई और जिसको नाम दिया गया कुतुब मीनार। तो इस वक्त हम जहाज़ महल के करीब हैं और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की दरगाह से कुछ दूरी पर ही ये जहाज़ महल मौजूद है। और इसी जहाज़ महल के पास ये हौज़ शमशी मौजूद है और इसी हौज़ शमशी से ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने गरम गरम रोटियां निकाली थीं, जिस पर ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने और बाबा फ़रीद मसूद गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इन जगहों पर इबादत की थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप है हमारे चैनल स्टोरी ऑफ औलिया अल्लाह पर। तो नाज़रीन, इस वक्त हम चिश्तिया सिलसिले की अजीम खानका हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आस्थाने पर मौजूद है। और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का यह आस्थाना दिल्ली के मेहरौली में वाक़ है। और आप ख्वाजा ख्वाजगा फ़ख्र हिंदुस्ता नाइबुन्नबी हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के अव्वल खलीफा हैं और दिल्ली के मशहूर मारूफ बुजुर्ग हैं। तो आज हम उन्हीं के आस्थाने पर आए हैं और ज़ियारत का सर्फ हासिल करेंगे। तो चलिए चल कर के आपको भी ज़ियारत करवाते हैं हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के इस आस्थाने की। तो नाज़रीन, इस वक्त हम दिल्ली के मेहरौली में मौजूद हैं और यहीं पर एक अजीम खानका हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की मौजूद है और वहीं पर हम ज़ियारत का सर्फ हासिल कर रहे हैं। और माशाअल्लाह बेहतरीन खानका है और दिल्ली के मशहूर मारूफ बुज़ुर्गों में आपको गिना जाता है। और हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह के अव्वल खलीफा हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और दिल्ली के मशहूर मारूफ बुज़ुर्गों में आपका शुमार होता है। और माशाअल्लाह बेहतरीन खानका आपकी ये मेहरौली में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन तामीरात के काम जो है वो यहाँ पर अंजाम दिए गए हैं और हर जगह वाइट मार्बल्स के जो काम है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया गया है, आप देख सकते हैं। और कमेटी में हमें पता चला कि आतिफ़ यूसुफ़ जो कमेटी मेंबर हैं उन्होंने ये तमाम तामीरात के कामों को अंजाम दिया है। और माशाअल्लाह आप देख सकते हैं कि नाज़रीन, ये रास्ता है जो हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आस्थाने की तरफ जाता है। और इसी में बगल ही में हज़रत काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का आस्थाना है जो कि उस्ताद और खलीफा हज़रत कुतुबुल अक़ताब हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का है। वो आपका आस्थाना इधर बना हुआ है। तो पहले मैं आपको अंदर चल कर के ज़ियारत करवाता हूँ और फिर मैं आपको बगल में भी दिखाऊँगा। माशाअल्लाह ये खूबसूरत आस्थाना हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का बना हुआ है। तो माशाअल्लाह ये खूबसूरत बारगाह है हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की। दौरे वक्त के तमाम बादशाहों ने आपसे अक़ीदत रखी और तमाम तामीरात के काम जो है आपकी बारगाह में अंजाम दिए हैं। और देख सकते हैं कि ये संगमरमर की जालियाँ बादशाह वक्त ने भी करवाई है। और बहादुर शाह ज़फ़र भी आपसे अक़ीदत व मोहब्बत रखता था और जब लाल किले में क़याम पज़ीर होता तो उसे सुकून नहीं मिलता था, तो सुकून के लिए वो आपके आस्थाने आलिया पर ज़ियारत के सबब तशरीफ़ लाया करता था। और जिसके बाद उसने आपके आस्थाने के बिल्कुल बगल में ही ज़फ़र महल की तामीर करवाई जो कि बहुत ही खूबसूरत महल आपके आस्थाने के बिल्कुल बगल में बना हुआ है। इंशाअल्लाह अगर वक्त रहा तो हम वहाँ पर भी चल कर के आपको ज़ियारत करवाएंगे। तो आप खूबसूरत आस्थाने की ज़ियारत कीजिए हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की। इस वक्त हम मेहरौली में मौजूद हैं और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से काकी
का मतलब होता है रोटी, और रोटी की कई करामात है हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह से हुई, जिसके बाद आपका लक़ब काकी पड़ गया। और चिश्तिया सिलसिले के अजीम बुज़ुर्ग हैं, और ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बहुत ही अज़ीज़ मुरीद और ख़लीफ़ा हुए हैं आप। और आपका यह आस्थाना महरौली में मौजूद है। आप जब एक बार हौज़ शमशी के करीब थे तो वहाँ पर भी लोगों ने रोटी का ख्याल किया कि गर्म गर्म रोटियाँ होती तो क्या मज़ा था। आपने हौज़ शमशी से रोटियाँ निकाल करके उन्हें दी, जिसके बाद आपकी वो करामात तो बहुत लोगों में आम हुई। हिंदुस्तान के जो तमाम बड़े बड़े सूफिया गुज़रे हैं उनका यही काम रहा है कि राह सलूक की वो तमाम मंजिलें ख़ुद भी तय करते थे, और अपने मुरीदीन जो खलीफा और होते थे उन्हें भी राह सलूक की वो मंजिलों को तय करवाते थे, और अल्लाह की वहदानियत को बयान करते थे, और लोगों को अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी के लिए रुजू करते थे। और राह खुदा में अपनी ज़िंदगियों को ये वली अल्लाह वक्फ़ कर दिया करते थे, जिसके बाद अल्लाह इनसे खुश होकर के इन्हें वो करामात और कमालात देता था, जिसके बाद ये आम इंसानों से कुछ अलग हो जाया करते थे। और उसी का नतीजा है कि आज अल्लाह के वो तमाम बाशिंदे इन आस्थानों पर हाज़िरी देकर इनके वसीले से अल्लाह से दुआ करते हैं, और अल्लाह इनके वो वसीलों से हमारी दुआओं को कबूल फ़रमाता है, क्योंकि ये अल्लाह के पाक बंदे हुए हैं और अल्लाह की वहदानियत को ये बयान किया करते थे। और अल्लाह से इनके वसीले से दुआ मांगने से बेशक अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फ़रमाता है। तो इसी ख्वाहिश के साथ तमाम मखलूक इन आस्थानों पर हाज़िरी देती है और फ़ैज़ हासिल करती है। तो इस वक्त हम भी फ़ैज़ हासिल कर रहे हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह के इस आस्थाने से। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्थाने की तरफ ये गया है, और उसके बाद यहाँ से आप हज़रत ख्वाजा काज़ी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्थाने पर जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है उस्ताद व खलीफा हज़रत कुतुबुल अक़ताब हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह का, जिनका आस्थाना आपके आस्थाने के बिल्कुल बगल में ही बना हुआ है। हम चल कर के आपको वहाँ भी ज़ियारत करवाते हैं। और ये जो है आस्थाना यहाँ पर बना हुआ है काज़ी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का। आप देख सकते हैं ये खूबसूरत आस्थाना है उस्ताद काज़ी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह का वो आस्थाना है, और उसी के बगल में हज़रत काज़ी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये खूबसूरत आस्थाना यहाँ पर बना हुआ है। माशाअल्लाह ज़ियारत कीजिए और ज़ियारत का सर्फ़ हासिल कीजिए हज़रत ख्वाजा काज़ी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की इस आस्थाने से। नाज़रीन, आप जब इस रास्ते से जाएंगे तो ज़फ़र महल इसी रास्ते पर आएगा, तो अभी हम उसी तरफ चल रहे हैं। आस्थाने के बिल्कुल सहन के बाहर जब आप निकलेंगे तो उसी के पीछे साइड जब जाएंगे तो जो रास्ता मैंने बताया ये आपका आस्थाना है, और उसके बिल्कुल बगल से आप जब जाएंगे तो इधर पर आस्थाने के बिल्कुल बगल से जब हम निकल कर आए हैं तो यहाँ पर ये ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह से वाबस्ता एक तख्ती मुंतखब है यहाँ पर, जिसमें आपकी तारीख़ मुख्तसर सी लिखी हुई है, और बिल्कुल उसी के बगल में ये ज़फ़र महल जो है बना हुआ है। आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र ने इस महल की तामीर करवाई, और कुछ अर्से तक अपने अहले ख़ानदान के साथ वो इस महल में रहा। तो आप ये देख सकते हैं ये बना हुआ है, और यहाँ पर उर्दू में भी कुछ लिखा हुआ है।
और ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है ज़फ़र महल। और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से अक़ीदा रखने के सबब उसने इस महल की तामीर करवाई। तो ये वो महल है जो कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आस्थाने के बिल्कुल पीछे, और हालत बहुत खस्ता है इसकी, पुराने वक्त का है, तो अब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, आप देख सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का जो आस्थाने का गुंबद है, और जो आपके आस्थाने की मस्जिद है उसके बिल्कुल पीछे ही ये ज़फ़र महल बना हुआ है। तो बादशाह वक्त औलिया अल्लाह की निस्बत से हमेशा सरफराज रहते थे और उन से फ़ैज़ हासिल किया करते थे। तो ये ज़फ़र महल के अंदर मस्जिद भी बनी हुई है। वलियों की निस्बत के साथ साथ अल्लाह की इबादत भी किया करते थे और वो तमाम बादशाह वक्त, और ये मस्जिद जो है यहाँ पर बनी हुई है। देख सकते हैं। तो अंदर चल कर के आपको दिखाते हैं। उस मस्जिद के बारे में जो यहाँ पर बनी हुई है। ये देखिए, ये इधर इस दीवार के उस तरफ बिल्कुल ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का आस्थाना है, और उसके बिल्कुल बगल में ही ये यहाँ पर संगमरमर के पत्थर से बनी हुई ये मस्जिद बनी हुई है, जो कि ज़फ़र महल के अंदर मौजूद है। और देख सकते हैं आप, बेहतरीन पत्थर के साथ बनी है, तो आज तक ये यहाँ पर मौजूद है। और बिल्कुल महल के आप जब आएंगे तो आखिर में मौजूद है। और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की दीवार के इस तरफ ये मौजूद है, उस तरफ ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का आस्थाना मौजूद है। और देख सकते हैं कि कितनी बेहतरीन कारीगरी के साथ इस मस्जिद को तामीर किया गया है। और संगमरमर पत्थर से, सफ़ेद पत्थर से बनी हुई है, तो अभी तक इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है, लेकिन और तमाम पत्थर जो हैं वो जर्जर हो चुके हैं। तो देख सकते हैं ये बिल्कुल पीछे ही बनी हुई है। और बोर्ड भी लगाता हूँ। तो भारतीय पुरातत्व विभाग के अंडर आता है, लेकिन इसकी किसी भी तरह से कोई देखरेख नहीं की जा रही है, और बिल्कुल जर्जर और ख़स्ता हालत में से छोड़ दिया गया है। तो इस वक्त हम ज़फ़र महल में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं वो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का आस्थाना है। और ये वो ज़फ़र महल है जो आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र ने बनवाया था। और वो वहाँ पर कुतुब मीनार है, जो कि आपकी ही याद में जिसकी तामीर करवाई गई और जिसको नाम दिया गया कुतुब मीनार। बादशाह वक्त ने वो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से अक़ीदत व मोहब्बत की ही तर्ज पर इस कुतुब मीनार की बुनियाद रखी थी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ से थोड़ी ही दूर पर कुतुब मीनार भी मौजूद है। तो यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का भी बोर्ड लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का। लेकिन किसी भी तरह की देखरेख इस महल को नहीं की जा रही है, और सिर्फ यहाँ पर अपना बोर्ड लगा दिया है, लेकिन किसी भी तरह की इसकी देखरेख आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा नहीं की जा रही है। आप देख सकते हैं अंदर से बिल्कुल खस्ता हालत हो चुकी है इसकी। तो इस वक्त हम जहाज़ महल के करीब हैं, और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की दरगाह से कुछ दूरी पर ही ये जहाज़ महल मौजूद है। और इसी जहाज़ महल के पास ये हौज़ शमशी मौजूद है, जिसे कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की निशानदेही पर बादशाह ने बनवाया था। और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह के लिए इशारा किया था, और फिर उनकी ही निशानदेही पर सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश ने इस हौज़ शमशी को तामीर करवाया था। तो यही वो हौज़ शमशी है जो यहाँ पर बना हुआ है। और यहाँ से वो थोड़ी दूर पर ही वो औलिया मस्जिद है,
जिसमें चिश्तिया सिलसिले के 3 अजीम बुज़ुर्गों ने नमाज को अदा किया था और उनके मुसल्ले भी वहाँ पर बने हुए हैं। तो इस वक्त हम हौज़ शमशी पर हैं और वहाँ पर ज़ियारत कर रहे हैं। और इसी हौज़ शमशी से ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने गरम गरम रोटियाँ निकाली थी, जो कि अपने मुरीदीन को आपने तकसीम करी। वो करामात आपकी यहीं पर हौज़ शमशी पर ही आप जब बैठे थे तभी हुई थी। तो माशाल्लाह आपके आस्थाने से थोड़ी दूर पर ही हौज़ शमशी भी मौजूद है, आप देख सकते हैं। इस वक्त हम औलिया मस्जिद के करीब है और इसी औलिया मस्जिद के अंदर वो ख़ास 3 मुसल्ले जो है वो बने हुए हैं। तो अभी हम उनके लिए चल कर के आपको ज़ियारत करवाएंगे। तो नाज़रीन, इस वक्त हम औलिया मस्जिद में मौजूद हैं और यहीं पर ख्वाजगान के वो 3 मुक़द्दस मुसल्ले मौजूद हैं, जिस पर ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने और बाबा फ़रीद मसूद गंज शकर रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने इन जगहों पर इबादत की थी, जिनके बाद इसे जगह को एक मुसल्ले के तौर पर मुंतखब कर दिया गया है। आज लोग सबाब की नियत से यहाँ नफिल नमाज़ें अदा करते हैं। और ये जो है मेहरौली में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के आस्थाने से कुछ ही दूरी पर मौजूद है, जिसे मुक़द्दस मुसल्लों के नाम से जाना जाता है। और औलिया मस्जिद में ये तमाम मुसल्ले मौजूद हैं और ये औलिया मस्जिद है। और इसके बिल्कुल पीछे ही हौज़ शमशी मौजूद है, मैं आपको वो भी दिखाऊं। वो मुक़द्दस जगह जहाँ ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कुछ इत्मीनान के पल गुजारा करते थे और यहाँ पर आया करते थे और ये जो हौज़ शमशी में बैठा करते थे। आप देख सकते हैं कि ये औलिया मस्जिद के बिल्कुल पीछे ही हौज़ शमशी बना हुआ है, ये देख सकते हैं, इसे हौज़ शमशी कहते हैं। और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने ख्वाब में इस जगह का दीदार किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको इस मुक़द्दस जगह के बारे में बताया, जिसके बाद सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमस ने इसे तामीर करवाया, जिसे हौज़ शमशी का नाम दिया गया। और जहाज महल के बिल्कुल बगल में ही ये हौज़ शमशी मौजूद है। तो इस वक्त हम औलिया मस्जिद में और यहाँ ज़ियारत का सर्फ़ हासिल कर रहे हैं।